फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति ट्रेड्स को लेकर। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ नजर आया कंपनी की तरफ से। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की है और उसमें कुछ चर्चा की है कंपनी को लेकर दोस्तों। ठीक है, हम इसी वीडियो में उसको कवर करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डिस्क्लेमर ये रहेगा, मेरे कहने से कोई बाय नहीं करेगा, नहीं सेल करेगा, ना मेरी तरफ से किसी को बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से है। ठीक है, मेरी तरफ से किसी को रिकमेंड बाय और सेल की नहीं है। वीडियो सिर्फ अपडेटेड है, नॉलेज एजुकेशन पर्पज। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं मकसद की तरफ। सबसे पहले मैं आपका इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो आप तिरुपति स्टॉक्स का टायर का चार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि स्टॉक ने कहाँ से कहाँ ही बना। देखो ये कभी स्टॉक इस रेंज में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता कई सालों तक। ठीक है, तकरीबन 4-5 सालों तक एक ही रेंज में स्टॉक क्या नाम ले कॉन्सोलिडेट करता नजर आया, उतार चढ़ाव वहीं पे होता रहा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो रैली बनी, आपको यहाँ से जो रैली बनी तो आपको देखने लायक रैली है। ये 100 रुपये तक का इसने रिटर्न निकाल के दिया आपको। ठीक है, 100 रुपये के पास में स्टॉक चला गया, तो वहाँ से लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। वो गिरावट होने के बाद में स्टॉक आपको अपने लो लगा चुका है। नया लो लगाने के बाद में स्टॉक ने हल्का फुल्का संभाला लिया था। ठीक है, लेकिन फिर से इसमें लवर सर्किट की रैली आपको देखने को मिली। ठीक है, करीब 19 रुपये के आसपास का इसने लो लगाया था और ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट था। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, रॉकेट बना, फिर से लवर सर्किट में लो के। तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले भाई अपनी अगर मैं अपना व्यू बताऊँ, मैं क्या करना चाहूँगा अगर मैं इसमें खरीदारी करना चाहूँ। फिलहाल तो मैं अगर इस स्टॉक के मैं खरीदारी करने की मेरी खुद की राय तो नहीं है। ठीक है, मैं तो इस स्टॉक को बाय फिलहाल नहीं करूंगा जब तक इसकी अंदर की कंडीशन अच्छी नज़र नहीं आती। ठीक है, इसकी फंडामेंटल जो अंदर की कुछ खामियां है, कुछ कमजोरियां हैं, जिस वजह से इस स्टॉक को फिलहाल मैं बाय नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने पहले से ही बाय करके रखा है। ठीक है, 1-2 साल पहले मैंने बाय किया था 100 रुपये पर, 80 रुपये पर, 50 रुपये पर मैंने खरीदारी करके रखी हुई। तो क्या करें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ जी, एक सेकेंड भाई। मैं एक चीज़ बताऊँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 50 रुपये पे इस स्टॉक के 100 शेयर ले लिए। ठीक है, अब 50 रुपये पे जब आपने इसके 100 शेयर ले लिए, अब आपको कितने पे दिख रहा है इसका ट्रेड, कितना 26 रुपये पर स्टॉक आ गया। करीब 50% इसमें लॉस हो चुका। उसका सबसे पहला ये तो आप सबसे पहले आप ये काम करें, अगर आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते, तो 50% अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं भाई 50% मेरे को लॉस हो गया है और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं रिस्क के साथ में होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, हीरो या जीरो, या तो रोडपति या करोड़पति। ठीक है, दोनों में से एक। ठीक है, अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, होल्ड करने से क्या होगा, क्योंकि अभी इसका जैसा कि इसकी बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर चर्चा किया गया है कंपनी को लेकर। कंपनी यानी किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए, कंपनी के बारे में ही चर्चा की गई दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से ये ऐसे स्टेज 2 में पड़ा हुआ स्टॉक है, तो सेबी की निगरानी में भी है, तो इसी को लेकर एक अंदरूनी तौर पर इन्होंने मीटिंग रखी है और उस मीटिंग को रखकर इन्होंने चर्चा की है कंपनी को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लवर सर्किट में लोग है दोस्तों। ये चर्चा चल रही है इस स्टॉक को आगे बढ़ाने की दोस्तों। ठीक है, इस स्टॉक की अच्छाई के लिए, इस स्टॉक की बेहतरी के लिए चर्चा कर रहे हैं। इसके जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी 19 अगस्त में दोस्तों। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, अभी आपको लेटर भी दिखाऊंगा जो मीटिंग हुई थी, आप उसको रीड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने बता दिया अगर आप रिस्क इन्वेस्टर तो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अगर इस स्टॉक का देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा हालात एक से रहेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो जाए और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए और अच्छी खबर कंपनी की तरफ से आती हुई नजर आए, कोई फ्रॉड हमें नजर ना आए, तो जाहिर सी बात है स्टॉक फिर से जहाँ से टूट गया स्टॉक वहीं पे जाएगा। ठीक है, 100-200 क्वान्टिटी लेकर छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फ्रेश एंट्री की फिलहाल तो मेरी बिल्कुल भी राय नहीं है, लेकिन जो फंसे हुए बस रिस्क के साथ में होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जब सही समय आएगा, कुछ अच्छी खबर कंपनी की तरफ से आएगी, तो सही समय पर अपना एवरेज कर लीजिएगा, फिर आप बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टर हो गए, भाई मेरे को तो ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें मेरे को लॉस का डर ही ना हो, मैं तो बिल्कुल ऐसी कंपनी चाहता हूं जिसमें मुझे टेंशन ही ना हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ऐसी कंपनी का वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, या अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पर्सनली स्टॉक देता रहता हूँ इस तरह के, तो आप उसको भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लो रिस्क वाला स्टॉक चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, वो स्टॉक्स भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके दूसरी तरफ दोस्तों। जब तक आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब असल जो अपडेट है उसकी तरफ चलने वाला है। ESM स्टेज 2 में स्टॉक पड़ा हुआ है, सबको मालूम है इसका कारण ESM स्टेज 2 में है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, क्योंकि इस कंपनी ने क्या किया था, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे, बड़े बड़ी खबरें चलाई थी, भाई मेरे को इतना ऑर्डर मिल गया, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, फला जगह से मिल गया, फला स्टेज से मिला, फला विदेश से मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्डर इन्होंने न्यूज़ चलाई और स्टॉक भागा, तो जाहिर सी बात है। और फिर
जब क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया तो प्रॉफिट इन्होंने दिखाया मात्र 11 लाख का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाएंगे और इतने बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को मिले तो जाहिर सी बात है सेबी की नज़र तो पड़ेगी, क्योंकि सेबी की नज़र जब पड़ेगी तो जाहिर सी बात डंडा जरूर बजेगा इनको, ठीक है। जब डंडा बजेगा तो अभी स्टॉक की हालत खराब है, डंडा बज रहा है तो स्टॉक नीचे जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी सेबी की निगरानी में, तो इससे रिटेल इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं है ये स्टेज में जाने का, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है तो प्रमोटर कंपनी को नुकसान है, हमारा नुकसान ये है बस लवर सेक्टर में लोग हैं ये, क्योंकि हमारी अच्छाई के लिए, क्योंकि भाई हम बड़े बड़े ऑर्डर, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर स्टॉक को भगाया जाता है, फिर एकदम से सेलिंग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और देखो रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू आपको 0 देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ आप इसमें इन्वेस्ट करके चलोगे क्या बच के चलोगे दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको 0 देखने को मिल जाएगा। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहोगे। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में हमें गिरावट देखने को 2022 में 46 पैसा था और अभी फिलहाल फिर 2023 में 0.09 पैसा था और 2024 में 0.04 पैसा रह चुका दोस्तों, ठीक है। ये अच्छी चीज़ ये है कि माइनस में से प्लस में आया है, ये अच्छी चीज़ है। 2021 और 20 में माइनस में था, ये अच्छी चीज़ है, प्लस में आया है। और आने वाले 5 साल में मुझे उम्मीद है कि स्टॉक आपको बिल्कुल प्लस में आता हुआ नजर आएगा। हर चीज़ अच्छी होती ही नजर आ सकती है आने वाले 5 साल में। बीवीपीएस की बात करें 22.6 से बढ़कर 22.9 का होता हुआ नजर आया। आरओई की बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यही मेन चीज़ होती है स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। यानी एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है दोस्तों। 2021 की बात करें तो 66 रुपये 78 पैसे माइनस में थे दोस्तों, ठीक है। 2021 में 66 रुपये 78 पैसे माइनस में थे, ठीक, नेगेटिव, ठीक है। 2022 में प्लस में आया, 2022 में प्लस में ज़बरदस्त तरीके से, यानी 13 रुपये 2 पैसे प्लस में आया दोस्तों, अच्छी बात। 2023 में फिर घटकर होगा 0.39 पैसा, ठीक है। 2024 में उससे भी घटकर होगा 0.16 पैसा, यानी एक शेयर पर ये कंपनी कमा रही है मात्र 16 पैसे। अब मुझे बताओ जब कंपनी एक शेयर पर यानी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 16 पैसे एक शेयर पर कमाएगी तो क्या बचाएगी, क्या कुछ करेगी, कुछ भी है। फिलहाल तो कंडीशन खराब है। डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेते चलते हैं। डेब्ट कितना है कंपनी के पास में, कोई डेब्ट नहीं है फिलहाल। 2021 में जो डेट था इसके पास में 0.10% का डेट था और फिलहाल वो घटकर 0 आपको होता हुआ नजर आएगा, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। तो इसमें देखो अच्छी चीज़ें नज़र आएगी, लेकिन आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, कम से कम 2 साल और ज़्यादा 5 साल आप अगर नज़रिया रखते हैं तो आपको ये बेहतर से बेहतर करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब सेबी की नज़र पड़ चुकी तो जाहिर सी बात है अपने अंदर उन्होंने जो मीटिंग की है, जो उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो बोर्ड और जो इसके कंपनी के जो डायरेक्टर जो भी है, जो उनसे गलती हुई है उसी को लेकर उन्होंने मीटिंग की और उसको सुधारने की कोशिश की, उसी के ऊपर चर्चा किया। अगर आप मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, चलते हैं उस तरफ दोस्तों। सबसे पहले आप इसमें नजर देखें एएसएम स्टेज 2 में स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करूँ, एएसएम स्टेज 2 में 26-14 पर स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको पीडीएफ दिखा दूँ तो आप उसमें रीड कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें 19 तारीख को ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। और 19 तारीख में मीटिंग होने के बाद में चर्चा जो की है उन्होंने, आने वाले कुछ समय के बाद में कुछ अच्छी खबर हमें ज़रूर आती हुई नजर आएगी दोस्तों, ठीक। कंपनी की तरफ से अच्छी अपडेट नजर आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे जो चर्चा किया है इन्होंने कंपनी को लेकर, कंपनी को आगे बढ़ाने की, कंपनी के अंदर कंपनी की तरफ से जो गलती हुई है, जो इनके डायरेक्टर जो है इसके जो भी है इनसे जो गलती हुई है उसमें बदलाव करके ये कुछ अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे इस कंपनी को दोस्तों, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ फिर अपडेट आएगी जो बिल्कुल क्लियरली मालूम हो जाएगा किस बारे में इन्होंने डिस्कस की थी और किस चीज़ के ऊपर फोकस करके चल रही है फिलहाल दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।